नमस्ते। त्रिदर्पण टीवी तहसीन में आप सबका स्वागत है। नारी का दूसरा नाम है शक्ति और शक्ति की ढाल है कलम। कलम को हथियार बनाकर बिना डरे निडर पत्रकारिता करने वाली एक जानी मानी हस्ती वसई तालुका से आज हमारे शो में आई हुई है, जिनका नाम है रुबीना मुल्ला जी। और हम इनके इस कार्य के बारे में जिस प्रकार समाज में एक अलग स्थान बनाए हुए हैं, इन्हीं की जुबानी जानने के लिए आइए हम मिलते हैं रुबीना जी से। रुबीना जी, मैं आपका अपने शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रुबीना जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताएं। रुबीना जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरे अम्मी है, भाई बहन है, हस्बैंड है, बच्चे हैं मेरे को। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो स्कूल लाइफ है और आपका बचपन किस तरह से आपने ये किया है? मेरा स्कूल लाइफ और मेरा बचपन बहुत अच्छी तरीके से बीतेला है। मेरा बचपन और कॉलेज वसई से ही हुएला है और मेरे जो अब्बा थे वो कस्टम में थे और जो मैंने पढ़ाई की वो पूरा बीकॉम तलक की ली है। और मेरे जो भाई बहन है वो सब लोग, और हम लोग के घर में कैसा था कि लड़की लड़का ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। हम लोगों के जो अब्बा थे उन्होंने, हम लोग 4 बहना है और 1 भाई है, लेकिन हम लोगों को पूरे सब जितने भी 4-5 जने उनको एक तरीके का ही पढ़ाई दिया। उनका ऐसा नहीं था कि लड़के को ज्यादा पढ़ाना चाहिए, लड़की लोगों को नहीं, इस तरीके का नहीं था। हमारा जो फैमिली है वो बहुत एक इस तरीके से था। मेरे अब्बा ने हर चीज में लड़की लड़का ये फर्क नहीं करते हुए हम लोगों को दोनों को उसी तरीके से पढ़ाई लिखाई दी। ये जो पत्रकारिता क्षेत्र में आप किस तरह से आपने शुरुआत की, कि आपकी पहले से इसमें कोई रुचि रही या फिर आपने इसे बाद में जो है प्रोफेशन बनाकर आगे की तरफ? जैसे कि मेरी इस पत्रकारिता में कोई रुचि नहीं थी। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं पत्रकारों में अपना करियर आगे करूंगी करके। मेरा जो तो था वो मैं एक पेपर का लेआउट करती थी, डिजाइन वगैरह वैसा सब करती थी। बाद में फिर वहाँ पे काम करते करते मैं इसमें आगे चली गई। और आगे जाने के बाद में जब मैं बाहर के लोगों से जुड़ी, तभी मैंने सोचा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसको ये करते करते मैंने इस क्षेत्र को समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे उनसे मैं जुड़ते गई। और फिर बाद में वो मुझे उसमें रुचि आ गई और मैंने अपना करियर उसमें स्टार्ट कर लिया। और जो मुझमें था ये जो पत्रकारिता का जो पहले से निर्भयपना से था वो मेरे अब्बा की वजह से। जो हमारे अब्बा है ना, वो एक तरीके के एक बिंदास टाइप के एक इंसान थे, जिनके वजह से मुझे भी मैं कहीं पे भी जाना आना, पूरी तरीके से बात करना, जो प्रॉब्लम्स रह गए उनको सॉल्व करना, ये मेरे में जो आयल है वो उन्हीं के वजह से आयल है। जी, क्या आपको पत्रकारिता क्षेत्र में चलते समय कभी मुश्किलों का सामना किसी करना पड़ा? जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि मैं पत्रकारिता क्षेत्र में जब आई तभी मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे मैं पहली बात इस क्षेत्र में एक लेडीज हूँ और लेडीज को हर चीज में बहुत ऐसा कि एक पत्रकारिता में आने के लिए कैसे रहता है कि वो जो लाइफ रहता है अपना पत्रकारिता, वो एक ऐसे रहता है ना कि बहुत डर का रहता है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक पत्रकार रहेगा तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो सारी मुश्किलों का सामना कर मैं इस मुकाम तक आई हुई है। कि मैंने जो पत्रकारिता स्टार्ट की उसमें मुझे अच्छा बुरा बहुत सारे ये आ गए ऐसा, और मैंने लोगों से जुड़ते गई, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते गई। उसके बाद में फिर मैं पूरी तरीके से ये हो गई। लेकिन रुबीना जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज वसई तालुका में आप युवा शक्ति एक्सप्रेस की कार्यकारी संपादिका के पद पर नियुक्त हैं। तो आपने हमें बताया कि जैसे आपने एक लेआउट डिजाइनिंग और आज एक नंबर 1 पोजीशन पर जो है कार्यकारी संपादिका के पद पर नियुक्त है, तो ये जर्नी आपने किस प्रकार बनाई? देखिए तहसीन जी, मैं जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे मैं लेआउट का काम करती थी, तो वहाँ पे ही मेरी पहचान हो गई तुषार गायकवाड़ सर की। और उनका पहला पेपर जो हमारी युवा शक्ति पेपर है उसका पहला लेआउट भी मैंने ही किया। और फिर बाद में मैंने उनको बताया, यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद में मैंने उनको बताया कि मुझे पत्रकारिता में आगे बढ़ना है। तो फिर उन्होंने मुझे उनके पेपर में पत्रकार करके ये पहला मौका दिया। और फिर उसके बाद में मेरा काम देखकर, मैं जिस तरीके से काम कर रही वो सब काम देखने के बाद में उन्होंने मुझे सह संपादक बनाया। और फिर मुझसे लोग जुड़ते गए और फिर ऐसे करते करते हर मुश्किलों का सामना करने के बाद में मैं एक कार्यकारी संपादक के पद पे आई। वैसे ही हम लोगों का कैसे है कि ये पेपर भी है, यूट्यूब चैनल भी है और वेब पोर्टल भी है। आज समाज में जो भी मेरी पहचान है वो युवा शक्ति एक्सप्रेस से है। आज जो लोग मुझे जानते हैं वो युवा शक्ति एक्सप्रेस के नाम से जानते। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है, तो मैं आज खास कर ये जानना चाहूंगी कि आपकी कामयाबी के पीछे कौन है और आप अपने गॉडफादर किसको बताना चाहेंगे?
तहसीन जी, जो मेरा काम है उसके पीछे में मेरा गॉडफादर मतलब मेरे अब्बा को मतलब अब्बा है, और उसके बाद में अगर कोई मुझे सपोर्ट किया है मतलब इस क्षेत्र में आने के बाद में बिना रुकावट के, तो वो मेरे हस्बैंड है। उन्होंने भी मुझे इस क्षेत्र में बहुत सपोर्ट किया है, और आज मतलब हर जगह पे अगर मेरे साथ में कोई खड़ा है तो वो मेरा खुद का अपना भाई है। रुबीना जी, महिलाओं को भी क्या पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहिए? तहसीन जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि महिलाओं को पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहिए क्या? तो महिलाओं को पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि ये जो चौथा स्तंभ है मतलब पत्रकारिता जो इसका चौथा स्तंभ है, उसके अंदर मतलब जो महिला जैसे वकील बनते हैं, डॉक्टर है, हर क्षेत्र में मतलब महिला है। लेकिन कैसा ना कि अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए अगर वो लोग पत्रकार मतलब पत्रकारिता में आएंगे तो वो कलम से अपने बारे में और दुनिया के मतलब समाज के बारे में एक मुद्दा उठा सकते हैं और अपने हक के लिए वो लड़ सकते हैं। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मतलब औरत लोगों ने पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहिए। शुक्रिया रुबीना जी, आप हमारे शो पर आए, आपसे बहुत सारी बातें जानने के लिए मिली। जाने से पहले मैं आपको स्त्री दर्पण की ओर से एक छोटा सा तोहफा आपको देना चाहूँगी। शुक्रिया तहसीन जी, मैं भी अपने मतलब युवा शक्ति एक्सप्रेस के पूरे टीम के तरफ से और स्त्री दर्पण को शुभकामनाएं दी। तो ये थी रुबीना जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ऐसी ही ग्रेट हस्ती की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले शो में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो अपना ध्यान रखिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।